हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का 30 क्वेश्चंस देखेंगे 2019 का। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर माई टिफिन विद यू yesterday according to Lawrence Kohlberg theory of moral development. Noor's statement represent days orientations टिपिकल 8 डेज स्टेज। तो ऑप्शंस में से सही आंसर्स होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डीम अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटीज आर रिफर्स टू एस। इसका सही आंसर्स होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 नंबर आंसर सही है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, recently there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventurous activities. So this move is important because इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 2 नंबर आंसर सही होगा, ये 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप। इसमें क्या होता है कि जो जेंडर स्टेरियोटाइप जो सदियों से चलते आ रहा है उस चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड डेज। इनमें से सही ऑप्शंस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नंबर स्कैफ फोल्डिंग। ये ऑप्शंस सही हो जाएगा। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चंस पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग 4 ऑप्शंस दिया गया है। सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन नंबर 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इनमें से सही ऑप्शंस हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू डेज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेंट ऑन चिल्ड्रेंस थिंकिंग। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, नंबर 2 जीन पियाजेट, नंबर 3 लेव बायोस्की, नंबर 4 अल्बर्ट बंदूरा। इनमें से सही ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर 3 लेव बाइगोस्की। लेव बाइगोस्की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस, ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेट थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए टीचर्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। इनमें से कौन सा करेगा? देखते हैं ऑप्शंस। डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, नंबर 2 प्रेजेंट प्रॉब्लम्स डेट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, नंबर 3 यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच ए कॉन्सेप्ट, नंबर 4 रेली स्वेली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो इनमें से सही ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? ऑप्शंस देख लेते हैं। सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड, ऑप्शन नंबर 2 एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, नंबर 3 एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट pitch, rhythm, and aesthetic qualities of musical expressiveness. Number 4, sensitivity to and capacity to detect pattern, handles long chain of reasoning. तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही चौथा वाला ही होगा। 4 ऑप्शंस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रंस डेवलप्ड हैबिट, स्किल, वैल्यू एंड मोटिव्स डेट make them responsible productive members of the society is called days. Options are 1 socializations, number 2 inclusions, number 3 mainstreaming,
नंबर 4 डिफरेंशिएशंस। तो इनमें से सही ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर 1, सोशलाइजेशंस इज द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अभी 10 है। Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? The only reasons for individuals difference is heredity। सिर्फ एक ही तो रीजन नहीं हो सकता है। नंबर 2, environment influence total shape the development of a human। सिर्फ environment total development कर नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3, neither heredity nor environment influence human development। ये टोटली गलत है। ऑप्शन नंबर 4, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। तो फोर्थ नंबर ही हमारा सही ऑप्शन होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चंस पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम ऑप्शंस आर नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। नंबर 2, knowledge is received passively by the learner. Number 3, knowledge is reproduced by the learner as it is. Number 4, knowledge is recalled by the learner as per instructions of the teacher। इसका सही ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में देखा गया है कि जो नॉलेज जो है बच्चा खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, continuous and comprehensive evaluations includes options 1, only formative assessment, number 2, only summative assessment, number 3, neither formative nor summative assessment, number 4, both formative and summative assessment using a wide varieties of strategy। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, both formative and summative assessment। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a student in your class has been told again and again from the different source that peoples from his social group typically perform poorly in academics। To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotypes, treat a teacher initial step can be। टीचर इस सिचुएशंस में टीचर ऐसा क्या स्टेप लेगा? क्वेश्चन नंबर 1, इग्नोरिंग सच कॉन्सर्न। अगर इग्नोर करेगा तो लोग जो बैकवर्ड हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, वो लोग आगे आ ही नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन्स बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप। कॉम्पिटिशन्स बच्चा लोग में इस प्रकार का कभी कराना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू लीव एकेडमिक एंड जॉइन सम अदर डोमेन्स। ये भी सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द रोल मॉडल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप। हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन ही सही होगा, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ऐसा करने से क्या होगा, जो बच्चे हैं मार्जिनलाइज ग्रुप से या बैकवर्ड ग्रुप से, वो लोग क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे ऐसा स्टोरीज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड, नंबर 1 ऑप्शंस, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज ए पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर 2, shows an attitudes of pity and sympathy towards disabled learner। सिंपैथी दिखाने के लिए बोल रहा है 2 नंबर ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर 3, यूज लेबल्ड सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रेन। लेबलिंग तो स्टूडेंट लोग में करना ही नहीं है कभी भी। ऑप्शन नंबर 4, पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन। नहीं, सिर्फ अगर गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रेन पर ही फोकस दिया जाएगा तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? तो ये तो इंक्लूसिव क्लासरूम हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम। एक स्टूडेंट है जिसमें ये साइन देखने को मिलता है। एंजाइटी अराउंड रीडिंग, रीडिंग करने समय में डर रहता है उसको। डिफिकल्ट इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर, वर्ड्स वगैरह पहचानने में या लेटर्स को पहचानने में उसको असुविधा हो रहा है। पोर वोकेबुलरी स्किल, डिफिकल्ट विद अंडरस्टैंडिंग्स और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड। सो दीज आर एन इंडिकेशंस ऑफ, ये किसका इंडिकेशंस है? ऑप्शन नंबर 1, एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स। नंबर 2, ए क्रिएटिव स्टूडेंट। क्रिएटिव स्टूडेंट का तो कभी नहीं हो सकता है। ए स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। नंबर 4, ए स्टूडेंट्स विद मेंटल इम्पेयरमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 16,
16 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर चला गया। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए टीचर्स कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय नंबर 1 एम्फेथाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। नंबर 2 following uniforms way of instructing the students. Number 3 giving a lot of written homework and stressing on copying of answers from other bright students. Number 4 developing specific learning objective based on an analysis of each student's learning strength and weakness. तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। 17 ए टीचर्स कैन एनकरेज creative learning in her classroom by emphasizing convergent thinking. Number 2, discouraging divergent thinking. Number 3, encouraging multiple perspective and appreciating original ideas. Number 4, discouraging the students from taking risk and understanding challenges. इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सी नंबर, encouraging multiple perspective and appreciating original ideas, यही सही ऑप्शन होगा। Next 80 number, which of the following factors support meaningful learning in the classroom? Option number 1, increasing number of tests to motivate children to learn. सिर्फ टेस्ट लेने से, टेस्ट का नंबर बढ़ाने से बच्चा जो है मीनिंगफुल लर्निंग करेगा, ये बात सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रेंस टू लर्न, ये हो सकता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये तो गलत हो गया। 4, showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning. 80 नंबर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पाते हैं हम लोग। 19 an example of effective problems solving strategy is option number 1 not paying any attention to evaluating the solutions. Option number 2 functional fixedness, focusing on only the conventional functions of an object. Option number 3, response set, getting stuck on one way of representing a problem. Option number 4, mean and analysis, dividing the problems into number of sub goals. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, mean and analyzing, dividing the problems into number of sub goals. अगर किसी प्रॉब्लम्स को हम लोग छोटे छोटे सब ग्रुप्स में अगर तोड़ देते हैं तो वो बच्चा जो है आसानी से कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is not an effective strategy for teaching learning? ध्यान दीजिएगा, नोट दिया हुआ है यहाँ पर। encouraging children to make intuitive guesses, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2, experimentations and explorations, ये भी सही लग रहा है। dialogues and discussions, ये भी सही लग रहा है। focusing on reproductions of knowledge as given, ये भी तो सही लग रहा है। अभी यहीं पर आदमी कंफ्यूज होता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शंस ऑफ नॉलेज एज गिवन। ये ऑप्शन जो है वही हमारा गलत होगा, नोट होगा, क्योंकि पूछा ही नोट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रेंस हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लास? टीचर्स को डील करना है ऐसे स्टूडेंट से जो अटेंटिव नहीं है, बहुत एब्सेंस करते हैं स्कूल्स में। तो चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। आस्क द चिल्ड्रेंस टू गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाने के लिए तो नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर 2, स्कोल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, बच्चे को डांटना फटकारना ये तो शिक्षा नीति नहीं कहता है। ऑप्शन नंबर 3, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, ये सही हो सकता है। गिव देम ए लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, ये नहीं खाली उसको होमवर्क के तले बहुत सारा होमवर्क दे दो घर में करने के लिए, ये तो कोई समाधान नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजंस फॉर देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस सजेस्ट दैट दिस इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्योर नॉलेज ऑफ द लर्नर, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23, children construct naive theory about various phenomena in which backgrounds a teacher should
क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है अबाउट वेरियस फिनोमिनन, बहुत सारा फिनोमिनन को लेकर. सो इन दिस बैकग्राउंड, अगर इस बैकग्राउंड में ए टीचर को क्या करना चाहिए? चैलेंज दिस conceptions of the children's through dialogues, dismiss this idea that children have, ignore children's ideas and theory. Next, scold the children for having these ideas that interfere with her teaching. ये सही है. तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. 24. द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज, इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाई डायरेक्शनल, ए डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ. ये सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. व्हिच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग. तो ऑप्शंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं. इसमें इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए इस प्रकार का प्रश्न ही ज़्यादा गलत होता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ऑप्शन नंबर 2, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी. ऑप्शन 4, सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चारों ही फैक्टर्स अफेक्ट करता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं. 26 पर आते हैं हम लोग. ऑप्शन नंबर 26 देखते हैं, एक मिनट. था ना. These are an important aspect of the following process of meaningful constructions of knowledge. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Next, 27. When students repeatedly engage in an activity such as design and construct an experiment to learn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, so they are likely to. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो होगा वो आंसर नंबर 1 ही सही होगा. डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28 पर. कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सोशल कंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू कंटेम्पोररी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 29. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड. मिडिल चाइल्डहुड इनमें से कौन सा कैरेक्टराइज कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रेंस बिगिंस टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली. लॉजिकली तो थिंक करेगा लेकिन वो भी करेक्टली, गलत नहीं होने की संभावना कम रहेगा इसमें. लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग. एक मिनट, 30 को देख लेते हैं हम लोग. लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आ गया. फैमिली या नेबरहुड्स आर, तो ये होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. तो थैंक्स फॉर वाचिंग माई. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिए,